नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं भारत की जल विद्युत परियोजनाएँ, जिसमें एक छोटे-छोटे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए हैं मैंने और हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है, कितना मेरा स्कोर इस वीडियो में या जल विद्युत परियोजना में मेरा कितना है, 20 में से कितने सही क्वेश्चन किए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए टेहरी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन डी हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी पहला इसका सही आंसर टेहरी परियोजना। जल जो विद्युत परियोजना है वो सबसे ऊंची परियोजना कौन सी है? भारत की टेहरी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2, टेहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी यमुना नदी पर, ऑप्शन डी अलकनंदा नदी पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए सतलुज नदी पर, ऑप्शन बी ब्यास नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर, ऑप्शन डी चुनाव नदी पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सतलुज नदी पर, ऑप्शन ए सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन ए महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए तापी नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी साबरमती नदी पर, ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 7, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 8, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो कोयना जो है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 10, शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11, सलाल सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चुनाव नदी, ऑप्शन डी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नदी चुनाव नदी इसका सही आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी चुनाव नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 13, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चुनाव नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए चुनाव नदी, ऑप्शन ए चुनाव नदी। क्वेश्चन नंबर 14, श्री सेलम जल विद्युत परियोजना, श्री सेलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है या किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 15, फरक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इस बात को आप रख लीजिए। फरक्का परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पर स्थित है? जो फरक्का परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 16, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो चंबल घाटी परियोजना है वो किन दो राज्यों के बीच संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब हरियाणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना में से कौन सी है? जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए टेहरी, ऑप्शन बी नाथपा झाकड़ी, ऑप्शन सी कोयना, ऑप्शन डी सलाला। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी नाथपा झाकड़ी, ऑप्शन बी नाथपा झाकड़ी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जी
ऑप्शन सी है इसका आंसर, ऑप्शन सी कोयना। 18वें का क्वेश्चन ऑप्शन सी है, ऑप्शन कोयना। जल विद्युत परियोजना में से भूमिगत परियोजना जो सबसे बड़ी है वो कोयना है। कौन सी है? कोयना। सॉरी, 2 किसी लग गया था वो। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, टेहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो टेहरी परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला स्रोत क्या है? भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला स्रोत क्या है? ऑप्शन ए समुद्र जल, ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन सी झीलें, ऑप्शन डी वर्षा जल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन बी नदियाँ। कमेंट में बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। अपना स्कोर भी लिखना कि 20 क्वेश्चन में से आपके सही कितने हुए, और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहें, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को छोटे टॉपिक जो कंटेस्ट हो सकें, आप लोगों के जो पेपर में परेशान छोटे-छोटे नंबर 1 के क्वेश्चन परेशान करते हैं, वो आप लोगों से दूर रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।